वेलकम टू ITP साइंस अपेक्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर दीप्ति वर्मा। और अगर आपने हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू देखे होंगे तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले लेक्चर्स प्रोवाइड किए NCERT के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स के साथ प्लस हमने आपको क्या प्रोवाइड किया, MCQ क्वेश्चंस भी हर एक यूनिट से आपको प्रोवाइड किए हैं। और उसके बाद हमने आपको जनरल टेस्ट सब्जेक्ट के भी कुछ टॉपिक्स कराए थे। हमने जनरल टेस्ट, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए जनरल टेस्ट में वही टॉपिक्स कवर किए हैं जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो हमने जनरल टेस्ट के जनरल साइंस की मैं बात करूं तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, न्यूट्रिशन पढ़ा है। तो आज हम न्यूट्रिशन का जो हमारा लेक्चर था उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आप पहले लेक्चर देखेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ऐसे तो बहुत ईजी सा टॉपिक है ये, बट अगर आप एक बार पहले लेक्चर देख लेंगे ना तो इससे जो टॉपिक्स होंगे वो आपको इजी लगेंगे और आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और आपका जो बेस है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने न्यूट्रिशन टॉपिक नहीं पढ़ा है या फिर हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो या तो आप हमारे लेक्चर देख लीजिए या फिर आप किसी बुक से पढ़ लीजिए। आप जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से पढ़ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चनेयर करने आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज़ द मेन सोर्स फॉर द बॉडी। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि मेन सोर्स है फॉर बॉडी। तो कौन सा सोर्स हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल। तो ये मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था कि हमारे जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन सोर्स है। ठीक है, विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स 9 किलो कैलोरी ग्राम ऑफ एनर्जी। देखो अगर आपने लेक्चर देखा होगा ना तो आपको याद होगा कि हमारे लेक्चर जो थे ना वो पॉइंट टू पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन आने थे और उसी पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक से हमने आपके लिए क्वेश्चंस निकाले हैं, ताकि अगर जो क्वेश्चंस आएंगे तो भी इसी टाइप के आएंगे तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। तो आप लेक्चर भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया ना तो इस टॉपिक के लिए आपके लिए मोर देन इनफ है। सो बैक टू आवर क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था ये क्या था, जो 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करेगा वो क्या है, फैट। ठीक है, फिर विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन इंसुलेशन ऑफ बॉडी। इंसुलेशन ऑफ बॉडी में कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हेल्प करता है, तो वो क्या था, बी, फैट। ठीक है, फिर विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, तो ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा या विटामिन होगा। तो ऐसे तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, विच न्यूट्रिएंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मसल रिपेयर। मसल रिपेयर के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, किस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या मिनरल। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड इज रिच इन प्रोटीन। कौन सा ऐसा फूड है जो कि प्रोटीन में रिच होता है, तो ये क्या हो जाएगा, राइस होगा, पोटैटो होगा, शुगर होगा या एग होगा। देखो राइस और पोटैटो क्या है, कार्ब्स में आ जाएंगे, और एग क्या है, एग क्या हमारे प्रोटीन का सोर्स होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग इज़ द रिच इन प्रोटीन। ठीक है, फिर विच फूड इज़ द रिचेस्ट इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा फूड जो है वो रिचेस्ट है, ए बटर, सी एग, डी फिश और बी राइस। तो हमने अभी क्या देखा था कि राइस और पोटैटो, मैंने अभी आपको बताया राइस पोटैटो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, और यहाँ पे हमको राइस दिया हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट के रिचेस्ट सोर्स में क्या आ जाएगा, राइस आ जाएगा। ठीक है, फिर विच न्यूट्रिएंट रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेसेस। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फैट। तो ये मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था कि बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट कौन सा न्यूट्रिएंट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, विटामिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर हेल्प्स इन। वाटर हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है।
पहला है डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हेल्प करेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों के लिए हेल्प करेगा। तो वाटर जो होता है ना वो हमें इन तीनों के लिए हेल्प करता है। वो डाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी वाटर इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी? लार्जेस्ट क्वांटिटी में हमारी बॉडी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो पहला है वाइटामिन, दूसरा है वाटर, तीसरा है मिनरल, और चौथा है प्रोटीन। तो हमारी बॉडी में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट उसकी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस डाइट इंक्लूड्स। बैलेंस डाइट में क्या आता है? ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली प्रोटीन, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रपोर्शन, या ओनली वाइटामिन्स। तो बैलेंस डाइट का मतलब हमने डेफिनेशन भी देखा था। तो बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है कि सारे वाइटामिन, प्रोटीन और क्या हो जाएंगे, आपके फैट हो जाएंगी। तो ये सारे क्या होने चाहिए? आपको लेने तो हैं, बट क्या होना चाहिए? प्रॉपर क्वांटिटीज़ में ही आपको इनटेक करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रपोर्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर? गुड सोर्स ऑफ फाइबर हम किसको बोलेंगे? मीट को बोलेंगे, ऑयल को बोलेंगे, फ्रूट्स को बोलेंगे, या मिल्क को बोलेंगे? तो गुड सोर्स ऑफ फाइबर किसको बोलते हैं हम? फ्रूट्स को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन से कौन सा न्यूट्रिएंट प्रिवेंट करता है? पहला है प्रोटीन, सी फैट, बी फाइबर, या डी विटामिन। तो कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है हमको? तो इसका आंसर क्या होगा? फाइबर इसका आंसर हो जाएगा। देखो, आप सिर्फ लेक्चर देखते मत जाओ, आप पहले क्या करो, आप कॉपी और पेन लेके बैठा करो। जो जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ आप पहले पॉज करो। मेरे आंसर करने से पहले आप सोचो कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं ये आप खुद को देखिए, आप खुद को एनालाइज कीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने आगे की प्रिपरेशन कीजिए कि आपका ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ये टॉपिक जो है आपका वीक है, तो आप वहाँ पे फोकस करिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग पहले के क्वेश्चंस थे। दूसरा है हमारा रेगुलेटर। तो अब रेगुलेटर के बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वाइटामिन इज नोन एज द सनशाइन वाइटामिन? सनशाइन वाइटामिन मतलब जैसे सर्दियों के दिन में हम धूप में खड़े होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हमको वाइटामिन मिल रहा है, या फिर वाइटामिन की ज़रूरत होती है, सनलाइट वाला जो वाइटामिन होता है। तो कौन सा ऐसा वाइटामिन होता है? कौन सा होगा? विटामिन ए, सी, बी, या डी? तो ये तो आपको इन जनरल पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सनशाइन विटामिन किसको बोलते हैं हम? विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं। ठीक है। विच वाइटामिन इम्प्रूव्स इम्यूनिटी? आपका कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है? देखो, जैसे आपने सुना होगा कि किसी की इम्यूनिटी वीक है तो खट्टी चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए उनको खाने के लिए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सिट्रस फ्रूट इम्यूनिटी से लिंक्ड है। तो सिट्रस फ्रूट में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। तो जो हमारे इम्यूनिटी वाले जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। देखो, ये ना कोई नई चीज़ नहीं है, या तो आपको बचपन से आप यही पढ़ते आ रहे हो तो पता होगा, नहीं पता तो आपने अपनी जो लाइवलीहुड है, डेली लाइफ है, उनमें आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हो कि कार्ब्स किस में ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स किस में ज़्यादा हैं। आजकल तो हर कोई क्या है, बहुत डाइट कॉन्शियस हो गया है, तो आपको तो पता ही होगा ये सब। और नहीं पता है तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, इनको आप याद कर लीजिए, बिकॉज वाइटामिन्स, प्रोटीन्स जो और आगे जो हम डेफिशिएंसी पढ़ेंगे तो इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप वहाँ से पढ़िए, पर ये टॉपिक आप छोड़ना नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन? फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन सा होगा? तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन सा होगा? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, या विटामिन B12? तो हमारा जो देखो, आपने पढ़ा होगा फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। तो पहला क्या होगा? सी, बी, डी, या B12?
तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, फैट सॉल्युबल विटामिन हम किसको बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये शायद आपने पढ़ा होगा, याद होगा विटामिन डी। और ये मैंने क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, जो हमने लेक्चर किया उसमें भी मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग का जो टॉपिक था वो कवर कराया था कि ये किसके विटामिन के कारण होता है। तो किसके कारण होगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। तो ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होता है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा जो है वो हेल्प करता है, तो वो क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है। विच फूड ग्रुप इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसा कौन सा फूड ग्रुप है जिसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो किस में करेंगे, एनर्जी गिविंग में करेंगे, बॉडी बिल्डिंग में करेंगे, फैट में करेंगे या प्रोटेक्टिव फूड्स में करेंगे। तो मेनली हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ना प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स इन नर्व फंक्शन। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि क्या करता है, नर्व फंक्शन में हेल्प करता है। तो कौन सा हो जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा नर्व फंक्शन में हेल्प करने के लिए, विटामिन डी होगा, विटामिन ए होगा या विटामिन सी होगा। तो नर्व जो हमारे फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है बाय विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। फिर द एलिमेंट्स, फिर उसके बाद हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेक्चर वाइज देखो हमारे क्वेश्चंस ना उन्हीं सीरीज में रहेंगे जिनमें हमने लेक्चर्स लिए थे। और ये क्या होगा, अगर आप दोनों चीज़ें देखेंगे ना, लेक्चर देखेंगे फिर ये क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसीलिए हम पहले ये बोलते हैं कि क्वेश्चन करने से पहले आप लेक्चर्स देखिए। ठीक है। सो आवर क्वेश्चन इज, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के लिए जो किसे पाया जाता है, आरबीसी में, मतलब रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स में पाया जाता है, आरसीबी में नहीं ना, आरबीसी में। फिर थोड़ा भी आईपीएल से बाहर निकलो और अपने एग्जाम पे फोकस करो। सो कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो कौन सा होगा, ये होगा आपका कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम या आयरन। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में कौन सा मिनरल जो है वो एसेंशियली वर्क करता है। ठीक है। आप ये कमेंट से बताएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड इज रिच इन कैल्शियम। कौन सा ऐसा फूड है जो कि क्या है, रिच है किसमें, कैल्शियम में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिल्क इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीथ एंड बोन्स। कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके टीथ के लिए, आपके बोन्स के लिए। वैसे तो ये आपको ये आंसर पता ही होगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है। आयरन, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, कैल्शियम। ठीक है। अगर आपको इस पर कुछ भी डाउट होता है ना तो भी आप कमेंट कर देंगे कि आपको ये डाउट हो रहा है, आपको एडिशनल कुछ चाहिए इसमें, तो वो भी आप हमें बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बिकॉज आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ना बहुत ही पास आ गए हैं, थोड़ा सीरियसली पढ़ लो। थोड़ा इजी ही आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। हम जो करा रहे हैं क्योंकि हम भी ये एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, हमको पता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा हो सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रेपरेशन करा रहे हैं। तो आप लेक्चर्स प्लस क्वेश्चंस कर लेंगे, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी, और आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये जो भैया जी हैं उनको, क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चंस आएंगे ही। जितने भी डेफिशिएंसी हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है इस चैप्टर से। ठीक है। तो पहला है विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू। वैसे तो ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बट फिर भी ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो एक बार हम रिकैप भी कर लेंगे इसमें। रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी किससे होगा, विटामिन सी से होगा। गोइटर किससे होता है, आयोडीन, घींघा रोग जिसको बोलते हैं ना हम, वो किससे होता है, आयोडीन से होता है। तो शॉर्ट जितने भी थे उनमें से हमने रिकैप कर लिया। एक को मैंने नहीं बताया, नाइट ब्लाइंडनेस, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। तो ये हमने अभी डिस्कस किया, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिकेट्स। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी। मैं बार बार इसको इसीलिए बोल रही हूँ, ऑप्शंस के आंसर्स इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप वहाँ पे गलती ना करें, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है।
रिकेट्स, विटामिन डी, विटामिन सी, स्कर्वी। इसका आंसर क्या होगा? स्कर्वी इसका आंसर होगा। बेरी और नाइट ब्लाइंडनेस हमने अभी कवर किया। फिर बेरी विटामिन बी। विच डिसीज इज कॉज बाय आयोडीन डेफिशिएंसी? आयोडीन की कमी से कौन सा जो है बीमारी होता है? जो हमने अभी क्या बोला, घेंघा रोग जिसको हम बोलते हैं, मतलब आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर इसकी कमी से होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलेज्रा। ये जो वर्ड था वो मैंने आपको लेक्चर में नहीं प्रोवाइड किया था, बट मैं यहाँ इसको बता देती हूँ कि पैलेज्रा इज कॉज्ड बाय, तो ये हमने डिस्कस किया था। हमने बहुत सारे उस टाइम पे डेफिशिएंसीज डिस्कस किए थे, प्रोटीन से क्या कमी से क्या होता है, वाइटामिन जितने भी हमने पढ़ा है उनसे क्या होता है। तो उस टाइम में हमने पैलेज्रा को नहीं पढ़ा था। तो पैलेज्रा की डेफिशिएंसी से कौन सा आपको बीमारी होगा? तो वो क्या हो जाएगा? विटामिन B3 की कमी से पैलेज्रा होता है। सॉरी, पैलेज्रा जो है वो एक बीमारी है, वो किसकी कमी से होगा? विटामिन B3 की कमी से ये होता है। ठीक है। फिर विच डिसीज इज कॉज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी? प्रोटीन डेफिशिएंसी की प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो उससे कौन सी बीमारी आपको होती है? तो ये हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वॉशिकोर, बी डायबिटीज़, सी ओबेसिटी, या डी हाइपरटेंशन। तो अगर आपको याद हो तो आप इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बीमारी होती है, उसका नाम क्या है? ए वॉशिकर इसका नाम है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स? रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो ये किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, या विटामिन के की कमी से। तो ये किससे होगा? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से क्या हुआ था? स्कर्वी। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन के क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट्स आर मेनली यूज्ड फॉर? फैट्स को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हमारे ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? प्रोटीन। एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, इम्यूनिटी के लिए यूज़ करेंगे, या डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो फैट को हम मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर एनर्जी स्टोरेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ फैट एक्यूमुलेशन? अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, तो आपको क्या होगा? मल न्यूट्रिशन होगा। तो मल न्यूट्रिशन कब होता है? आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी होती है, तो उससे क्या होता है? मल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो मल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। अनीमिया ब्लड की कमी से होता है, या फिर क्वालिटेटिव ब्लड नहीं मिलता आपकी बॉडी में तो होता है। गॉइटर आयोडीन की कमी से होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओबेसिटी। ओबेसिटी किसके कारण होता है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ फैट एक्यूमुलेशन, नॉट फैट एक्यूमुलेशन, एक्सेस ऑफ फैट एक्यूमुलेशन। ठीक है। इतना आपको समझ में आया? सो ये रहा हमारा आज का जीएस ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जीएस में हमने क्या देखा है? न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चंस हमने क्या किए? न्यूट्रिशन के कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे के हमने जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं उनके भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे। सो आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीरियस नहीं हुए तो सीरियस हो जाओ ना। और जिन्होंने स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार रिकैप कर लीजिए। आप लोग आराम से जो है सारे जो एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस हो गए एग्ज़ाम के उनको आप निकाल लेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई आगे के भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी और सही ट्रुथ इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।